ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। भगवती वाचा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। अभी हम पढ़ेंगे अपना जो है भगवत गीता अध्याय 11, और जो है कल हमने विराम किया था श्लोक संख्या 46 पे, करेक्ट। 46 पे हमने इसको विराम किया था। आज हम 47 पढ़ेंगे। तो 46 में हमने क्या देखा था कि वहां पे भगवान जो है अर्जुन जो है प्रार्थना करते निवेदन करते हैं ना। तो निवेदन में फिर वो क्या बोलते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज का रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उस रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं इस श्लोक संख्या से, है ना। श्लोक संख्या 47। तो जो माता जी वाले जो है मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच। श्री श्री भगवान उवाच। मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। रूपं परं दर्शितम् आत्मा योगात्। आपकी आवाज कट रही है। माता तेजो जी आवाज विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन। बोलिए। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। थैंक यू माता जी। तो मैं एक बार फिर से इसको पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा वो हो गई थी। मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए आप। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन ने पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में
कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उससे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से जो है भगवान, अच्छा इसमें दो चीजें, अच्छा ये दो तीन जो श्लोक हम पढ़ेंगे ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न जिज्ञासा उठती है, उसको हम पूछेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहले तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मैंने इतने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल से तुम्हें ये जो है ये रूप दिखाया, क्योंकि तुमने जिज्ञासा की थी, इसलिए मैंने ये रूप तुमको दिखाया है। और उसके बाद इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो इसमें ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, ये हमारा 47 वाला श्लोक है ना, अभी हम 48 भी पढ़ लेते हैं। फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताना, ठीक है। तो इसमें जो है 48 भी पढ़ लेते हैं उसके बाद, है ना। तो इस जो पर्टिकुलर ये श्लोक है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद भी इस चीज को बार बार बोल रहे हैं कि अर्जुन ने उसको देखा, जो ऊपर जो देवी देवता थे उन्होंने भी देखा, जिस जिस पे भगवान ने कृपा की उसने ये वाला रूप देखा। और दुर्योधन का भी इसमें पास वो आया कि दुर्योधन जो उनको भी दिखाने का प्रयास किया था, भगवान क्षणिक था, थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल नहीं था जो अभी भगवान ने अर्जुन को दिखाया। पर वो दुर्भाग्यवश था, उसने नहीं देख पाया, है ना, भगवान का ये रूप। तो ये इसी चीज को बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। और ये कैसा रूप है? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट हुआ है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, तो भगवान इसी चीज को यहाँ पे स्थापित करते हैं कि अर्जुन के माध्यम से, और अर्जुन भी इस चीज को स्थापित करते हैं कि भगवान है तो अपने विराट रूप को आप प्रकट कीजिए, विराट रूप को आप दिखाइए। और जब तक भगवान उसकी सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान दिव्य चक्षु नहीं देंगे, तब तक कोई भी उसको नहीं देख सकता। अब इसके बाद 48 वाला श्लोक है, ये काफी बड़ा तात्पर्य है इसमें। तो मैं अनुरोध करूंगी जो भी माता जी वॉल्यूम करना चाहे, तात्पर्य में एक एक पैराग्राफ, आधा आधा पैराग्राफ करके पढ़ लीजिए, है ना। श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञात्, न न वेद वेद यज्ञ अध्ययनेन दाने, अध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, न च क्रियाभिस्तपोभिः उग्रे एवं रूपा शक्य अहं नलोके, एवं रूप शक्य अहं न लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इस जो ये रूप है, इसकी गुणवत्ता को बता रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तात्पर्य। तो माता जी पहला तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते हैं, या जो श्री कृष्ण के निर्विशेष अंश को
परमेश्वर मानते हैं, उन्हें ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि श्री कृष्ण को विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। तो जब तक माता जी पढ़ेंगी दूसरा पैराग्राफ, तब तक एक माता जी जो है इसी अध्याय का 6 नंबर का श्लोका है ना, 6 नंबर का श्लोका, और उसके बाद 45 और 47 जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो, और 48 तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो एक माता जी 6 नंबर का श्लोका का जो अनुवाद है वो निकाल के रखिए, और 45 का, 47 का। ठीक है, 48 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात नहीं करनी, जो नहीं कर रहे वो लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, यस माता जी पढ़िए। कौन पढ़ेगा सेकंड वाला? हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। यद्यपि अर्जुन का अंतरंग सखा तथा यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्यमान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने हरे कृष्ण परिणीता माता जी कहाँ से पढ़ रहे हैं? माता भगवत जी छठा वाला नहीं, वहां अभी अभी यहाँ पढ़िए, भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है, इसी का दूसरा पैराग्राफ ना। पढ़िए, पढ़िए चौहान माता जी आप। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं, वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा। थैंक यू माता जी। मैं इसलिए बोल रही थी, ये ध्यान से पैराग्राफ पढ़िए सभी लोग, उनको सिर्फ निकाल के आपको रखना है साइड में, जो पढ़ना चाहते हैं बाद में। इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो वाले भी जो है समझ में नहीं आएंगे। जो प्रश्न हम करेंगे उसमें आंसर तभी मिलेगा जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रेमलता माता जी अभी आप पढ़ सकते हैं, इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यदा वेद अध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋग यजु साम तथा अथर्व, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दानय शब्द सुपात्र को देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदा अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्वेशवादी भी कल्पना करते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्वेशवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु ये मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए।
अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुषमा माता जी, प्रेमलता माता जी, मीना माता जी, शांति माता जी। तो यहाँ पे जो हमने पूरा ये पढ़ा, और अभी मैंने जो कुछ श्लोक बताए आपको, 6 नंबर का श्लोक, उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ना, ट्रांसलेशन है ना वो, और उसके बाद 45 का अनुवाद, और उसके बाद 47 का, 48 का तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है, भगवान जो बात बोल रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि वेदा अध्ययन से मुझे नहीं जाना जा सकता, जैसे कि इस तात्पर्य में भगवान बताते हैं इसके अनुवाद में, हे कुरु श्रेष्ठ, है ना, कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरु श्रेष्ठ में कुरु श्रेष्ठ में कौन सा शब्द आया है अर्जुन के लिए संस्कृत भाषा में, कोई बता सकता है? कुरु श्रेष्ठ, देखिए आप देखिए मुझे बताइए, है ना, हे कुरु। पार्थ पार्थ हाँ, पार्थ तो नहीं आया अभी, पार्थ नहीं पढ़िए श्लोक। सव्यसाची। माता जी अभी जिस श्लोक में जो आया है उसको पढ़िए फिर बताइए, है ना, ध्यान से पढ़िए, देखिए ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, फिर इस श्लोक के तात्पर्य में जो अनुवाद है उसमें, हे कुरुश्रेष्ठ, तो कुरुश्रेष्ठ कहाँ बोला गया, किस शब्द से कुरुश्रेष्ठ आता है मीनिंग, वो देख के बताइए, ठीक है। दूसरा, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, और क्योंकि मैं ना वेदाध्ययन के द्वारा, नंबर 1, नंबर 2 यज्ञ के द्वारा, नंबर 3 दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, और क्या कठिन तपस्या के द्वारा, इन सब से जो है मैं इस रूप को नहीं देखा जा सकता। तो इन सब से बड़ी क्या है, भक्ति है। तो अगर भक्त नहीं हो, शिला प्रभुपाद वही एम्फसाइज कर करके इसमें तात्पर्य में दे रहे हैं, भक्त नहीं है, आप भगवान को नहीं देख सकते। आप दान कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, वेदाध्ययन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और इन सब का एक ही जो है निचोड़ होता है, क्या, भगवान की भक्ति करना। और जो भगवान के भक्त होते हैं, फिर वो जो वेदाध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, दृष्टि बदल जाती है ना। एक वो व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है वो भी वेदाध्ययन कर रहा है ना, बहुत, कितने सारे लोगों को कितना ज्ञान होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, वेदाध्ययन। हम लोग जब बुक स्टेशन जाते हैं, एक माता जी मुझे मिली थी, मैंने उनको, माता जी आप भगवत गीता, मेरे पास तो पता नहीं कितनी मैंने भगवत गीता पढ़ ली है। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर कृष्णा बुक ले लीजिए। बोले मैं तो सब पढ़ चुकी हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ चुकी हूँ? बोले मैं तो वेदों वेदों को पढ़ रही हूँ, उपनिषदों को पढ़ चुकी हूँ। मैं तो देख के सोच रही, मैंने कहा इनकी उम्र तो लग नहीं रही, इन्होंने इतने सारे कब से पढ़ना शुरू किया होगा उन्होंने। पर उससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, भगवान नहीं मिलने वाले। तो सिर्फ वेदाध्ययन से नहीं मिलने भगवान, खाली तपस्या करोगे, खूब दान करोगे, क्या मिलेंगे भगवान? नहीं मिलेंगे भगवान। हिरण्यकशिपु ने, इसमें क्या एक शब्द आया है, तपो भी रुग्रे, मतलब उग्र रूप से तपस्या। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, उन्होंने अपने एक पैर के अंगूठे पे दोनों हाथ ऊपर खड़े करके और कंटिन्यू तपस्या की। अभी हम लोगों ने मूवी में देखा था ना, कितनी घोर तपस्या की थी। मतलब जो चींटियां होती है ना, वो जब किसी को काटती है तो हम लोग को तुरंत सेंसेशन हो जाता है, तो हम लोग तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। उसको चींटी और वो दीमक जो होती, जब वो उसको काट रही थी तो कोई उसने रिएक्शन नहीं किया, तो उन्होंने सोचा ये तो बढ़िया जगह है, इसमें खूब खाओ, क्योंकि इस पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई थी, चींटियां लग गई थी, पूरा शरीर खत्म हो गया था, सिर्फ हड्डी बची थी, हड्डी में उसने प्राण बचा के रखे थे। तब जाके ब्रह्मा जी बोले तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, क्योंकि उसने इतनी कठिन तपस्या की थी। और मांगने में उसने क्या मांगा, उसने मांगा कि मैं ही जो है भगवान बन जाऊं। और सारे देवी देवताओं को सीढ़ी नहीं लगाई उसने, देवी देवताओं के ऊपर चढ़ के कार्य करता था। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर अगर भगवान नहीं आते उस समय, तो आज हम लोग हिरण्यकशिपु के अंडर में होते, क्योंकि उसने यही विश मांगी थी कि जन्मों जन्मों, मतलब ये पूरी सृष्टि तब जो है मेरा ही राज्य चले।
तो इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं जिस पॉइंट को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो इन सबसे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। तो अब आप पढ़ेंगे श्लोक संख्या 6 में, इसी अध्याय के अनुवाद में क्या लिखा है। एक माता जी पढ़िए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़िए माता जी। अनुवाद, ओनली ट्रांसलेशन पढ़िए। बोला किसी ने? माता जी मैं पढ़ूं? खोला हुआ है। हाँ पढ़िए पढ़िए, बोला हुआ है, पढ़िए। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण हरे बोल। माता जी ने ये पढ़ा। अब पढ़िए 45 वाला अनुवाद। कौन पढ़ेगा? किसी ने बोला था ना बीच में पढ़ने के लिए। पढ़िए, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। यस। हाँ। हरे कृष्णा। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्ण। अब 47 में क्या है, ट्रांसलेशन में पढ़िए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्ण। ठीक है। तो 6 पढ़ लिया हमने, 45 पढ़ लिया हमने, 47 पढ़ लिया। दोबारा से हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम निकालना चाहते हैं, और फिर दोबारा से यहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं। तो कौन सा शब्द है जो रिपीटेडली बार बार आया है? कौन सा, मतलब क्या बोला है बार बार जो इन सारे श्लोकों में एक से ऐसी चीज है? माता जी विश्व रूप के बारे में बताया है। हाँ, विश्व रूप के बारे में तो पूरा चैप्टर ही है। विश्व रूप हम्म। के क्या? विश्व रूप का क्या? हम्म? मतलब कृपा करके मैंने प्रसन्न होकर कृपा करके तुम्हें ये रूप दिखाया है। भगवान ने पहले, कहा। इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। नहीं यस। देखा। यस। करेक्ट। इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा, कृपा करके मैंने तुमको ये दिखाया। तो बार बार भगवान क्यों बोल रहे हैं, या अर्जुन जो भी बोल रहे हैं, इस बात को बार बार क्यों आ रहा है कि मैंने इसको पहले देखा है, दिखाया ही नहीं है। ये पहले किसी के द्वारा देखा ही नहीं गया हुआ है। ये मैंने अनुकंपा की है तब मैंने दिखाया। क्यों क्यों बोल रहे हैं इस चीज को बार बार? विश्व रूप थोड़ा सा तो दुर्योधन को भी दिखाया था, थोड़ा सा तो यशोदा जी को भी दिखाया था, है ना। बताइए क्यों बोल रहे हैं ये, क्या चीज स्थापित करना चाह रहे हैं? हम लोग के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है ये। क्योंकि अर्जुन भगवान की भक्त मतलब है। भक्ति भक्ति करके। भक्ति है। भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा विश्व रूप। और कुछ? ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो गहन जो गुहितम जो उसका अर्थ है वो ये है, जो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो विश्व रूप है ये क्या है। मैंने पहले बताया था 3 रूप है भगवान के जो इस अध्याय में दिखाए। सबसे पहले विश्व रूप, उसके बाद हमारा नारायण रूप जो हमने कल पढ़ा था, और उसके बाद कौन सा? श्याम सुंदर रूप भगवान का। ठीक है। और ये तो मटेरियल है, ये तो इतना दिव्य नहीं है, पर भी करें दिव्य है ये। और ये किसी को नहीं देखा है, बड़ी मैंने अपनी अंतरंग शक्ति से इसको दिखाया है। तो इसकी जो है स्थापित क्या करना चाहते हैं कि ये भी कोई साधारण रूप नहीं है, और इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है। ये जो रूप है, जो मटेरियलिस्टिक है, जो स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर कोई नहीं देख सकता। अभी हमने पूरे तात्पर्य में यही पढ़ा ना कि जो भक्त नहीं है वो नहीं देख सकता। करेक्ट, अर्जुन ने। अब अर्जुन कौन है? अर्जुन किसके साथ साक्षात्कार करते हैं? अर्जुन किसके साथ बात करते हैं? अर्जुन को कौन गीता सिखा रहा है? विश्व रूप सिखा रहे हैं, नारायण सिखा रहे हैं, या भगवान सिखा रहे हैं? कौन सिखा रहा है? नारायण। हाँ, भगवान। भगवान। नारायण माता। तो अब आप सोचिए, जब स्वयं भगवान जिसको गीता सिखा रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं कि ये रूप कोई नहीं देख सकता, तो भगवान का 2 भुज रूप तो कितना अद्भुत होगा। उसको कौन देख पाएगा? कोई देख सकता है? उसको तो कोई भी नहीं देख सकता। तो भगवान यहाँ पे स्थापित करते हैं कि जब ये मटेरियलिस्टिक जो रूप है,
उसको भी कोई नास्तिक नहीं देख सकता, अभक्त नहीं देख सकता। तो दो भुज रूप तो बहुत ही विरले होते हैं जो देख पाते हैं। समझ में आया? आया? हरे कृष्णा, पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? नहीं माता जी, रिपीट करो एक बारी। मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ पे जो हमारे आचार्य हमें बताते हैं, ये जो विश्व रूप है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हर कोई नहीं देख सकता। ठीक है, पर फिर भी ये क्या है, ये स्तर नीचे है किससे? दो भुज रूप से, है ना? उससे काफी नीचे का स्तर है। जब उस स्तर पे ही हम नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको नहीं देख सकते, या और लोग नहीं देख सकते, बिना भक्ति के हम इसको नहीं देख सकते, तो वो जो रूप है जिससे ये रूप निकल के आया है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा? करेक्ट? तो यस यस सामने यस। सामने हमारे अगर भगवान खड़े भी हों, तो हमें क्या पता चलेगा ये भगवान है? हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम भक्ति में नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो भगवान का विश्व रूप तो बहुत दूर की बात है। तो अब इस पे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो भगवान के विश्व रूप को दिखाओ। तो विश्व रूप तो छोड़ो, अब तुम श्याम सुंदर तो बहुत दूर की बात है, उनको तो टच करना ही बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको एम्फसाइज करके स्थापित करते हैं कि ये जो रूप है जो तुमने भी देखा है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ, आप अपना विश्व रूप को दिखाइए। विश्व रूप को दिखाना, उनको देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान जो स्वयं कृष्ण है, जो श्याम सुंदर दो फॉर्म में है, उनको देखना तो असंभव है। उनको तो कोई देख ही नहीं सकता बिना भक्ति के। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि बिना तपस्या के, बिना जो तपस्या, दान, वेदाध्ययन, इन सब से भी ये विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। तो अब भगवान कृष्ण को कैसे देख लेंगे? जब तक भगवान की अनुकंपा नहीं होगी, जब तक भक्तों की अनुकंपा नहीं होगी, जब तक गुरु की अनुकंपा नहीं होगी, हम भगवान को जान ही नहीं सकते, हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को स्थापित की जा रही है। और हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षा यही है कि हमें गुरु के शरण में जरूर आना चाहिए। अगर हम गुरु के शरण में नहीं आते हैं, तो चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। भगवान नहीं समझ में आएंगे, विश्वरूप के दर्शन ही नहीं मिलेंगे, नारायण के दर्शन ही नहीं मिलेंगे, श्याम सुंदर तो बहुत दूर की बात है। तो यही सारी चीजें बार बार जाके भगवान जो है उसको यहाँ पे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक तरीके से ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं भगवान। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ यहाँ पे। एक बार शिला प्रभुपाद, मैं सोच रही थी ये वाला भी ले लूं, पर कोई बात नहीं, टाइम हमारा हो गया। एक बार शिला प्रभुपाद जो है प्रवचन दे रहे थे। तो राधा अष्टमी का टाइम था, और तो भक्तों ने सोचा राधा जी के बारे में तो बहुत कम प्रवचन सुनने को मिलता है, आज तो राधा अष्टमी पे शिला प्रभुपाद प्रवचन देंगे, और आज हम लोग राधा रानी के बारे में सुनेंगे। और फिर तो वही रूप से है ना, राधा रानी को हम लोग जो हरे कृष्णा लेते हैं तो राधा रानी के नाम लेते हैं। गौड़िया जो होते हैं वो राधा रानी के फॉलोवर होते हैं ना। तो वो जब प्रवचन शुरू होता है तो शिला प्रभुपाद जो है क्या करते हैं, जो है कंटिन्यू, कृष्णा ये है, कृष्णा वो है, उनसे सब निकला है सारा तत्व ज्ञान, पूरी क्लास 2 घंटे शिला प्रभुपाद सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान करते हैं। भक्त लोग कहते हैं हे भगवान, लगता है शिला प्रभुपाद भूल गए कि आज राधा अष्टमी, आज जन्माष्टमी थोड़ी ना है, आज तो राधा अष्टमी है। शिला प्रभुपाद क्यों जन्माष्टमी, जो कृष्ण जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बोल रहे हैं। फिर बाद में जब विराम होने को आ जाता है उनका, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि इतने दिव्य हैं हमारे भगवान कृष्ण, तो सोचिए राधा रानी कितनी दिव्य होंगी, जो उनको जो है आकर्षित करती हैं और उनको कंट्रोल कर लेती हैं, ऐसी है हमारी राधा रानी। तो बोलिए राधा अष्टमी की जय। और लेक्चर ओवर। तो एक लाइन में उन्होंने उस चीज को प्रमाणित कर दिया, उसके बारे में नहीं बोला। तो इसी तरीके से इतने श्लोकों में विश्व रूप, विश्व रूप, पूरा चैप्टर विश्व रूप, विश्व रूप को क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब ये दुर्लभ है, अब कृष्ण इतने दुर्लभ हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो राधा रानी को कैसे समझ लोगे तुम? तो जब विश्व रूप इतना दुर्लभ है, तो भगवान कृष्ण कितने दुर्लभ होंगे, उनका जो श्याम सुंदर स्वरूप कितना दुर्लभ होगा, वो कैसे मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा तपस्या से, दान से, वेदाध्ययन से, किसी से नहीं मिल सकता, सिर्फ भक्ति से। और जब भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है। अर्जुन को उन्होंने क्या दी? दिव्य दृष्टि। पर वहां पे क्या बोल रहे, अभी माता जी पढ़ रही थी, तो दैवी शक्ति होती है, देवता। भक्त कौन होते हैं? भक्त तो देवी देवता ही है जो इस भूमंडल पे रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको वो सारी शक्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि वो अब यही भक्त क्या करेगा, जब वेदाध्ययन करेगा तो हर एक श्लोक में एक एक शब्द में वो कृष्ण को देखेगा। करेक्ट? जब वो दान करेगा तो वहां पे कृष्ण को देखेगा। जब वो तपस्या करेगा तो वो किसी और के लिए नहीं करेगा, अब वो सिर्फ भगवान के लिए करेगा। भगवान के लिए ऑस्टेरिटी करेगा, सुबह उठना, जपा में आना, मंगला आरती को अटेंड करना। ये कोई साधारण है? ये किसके लिए कर रहे हैं हम? ये सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है दिव्य दृष्टि उसकी चेंज हो जाती है। ना परिस्थिति चेंज होती है, ना इंसान चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता। वो जो जैसा है वैसा ही रहता है। सिर्फ हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है, भक्तिमय हो जाती है, और उससे फिर वो हर एक चीज में भगवान को देखता है। यही भगवत गीता पढ़ने का सार है, कि हमें हमारी दृष्टि चेंज हो जाए, उन परिस्थितियों में हम हर जगह हर समय भगवान को देख सकें, तब जाके भगवान हम पे कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा होती है तभी हम क्या कर पाते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम सीधे डायरेक्ट श्याम सुंदर का नाम लेते हैं। क्या? कृष्णा। कृष्णा अपने आप में सबसे उच्च नाम है, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने पहले कृष्ण को लिया, क्योंकि वो बहुत आकर्षित है, वो जल्दी से हमारी बात सुन लेंगे। तो इसीलिए हम लोग को मन से जो है भगवान का नाम को लेना चाहिए। और इसी के साथ हम इसको जो है विराम करते हैं। कल हम जो है मंडे को हम जो है आगे और श्लोकों में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। डाउट धन्यवाद नहीं है? माता अभी जी। क्लियर हो गया ना जो विश्व रूप वाली जो बातें रही थी? हाँ? जी माता जी। क्लियर हो।